उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चयनित निवेशकों और उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र वितरित किए। लखनऊ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपते हुए राज्य की औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बन रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र आगामी वर्षों में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर तथा विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में लेटर ऑफ अलॉटमेंट के वितरण कार्यक्रम में उद्यमी पार्टनर्स का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके उन विचारों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तर प्रदेश की इस नई छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि यूपी अब 2017 के पहले का यूपी नहीं, बल्कि अब टूरिज्म का भी, ट्रेड का भी और इन्वेस्टमेंट का भी वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र में हम लोगों ने भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर बनाया है और जिस क्षेत्र में आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, क्योंकि जो भी निवेशक यूपी के अंदर निवेश करता है वह यूपी के विकास का हमारा सहयात्री है, क्योंकि वह निवेश ही नहीं करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है यूपी के लिए, यहां के नौजवानों के लिए। यहां के नौजवानों का कोई स्किलफुल भी बनाता है, इसमें भी उसका योगदान होता है। और इस दृष्टि से हर निवेशक को हम प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं। आज यूपी के पास नीतियां हैं, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज किसी के पास नहीं, यूपी के पास है। एफडीआई की एक डेडिकेटेड पॉलिसी यूपी के पास है, फॉर्चून 500 की पॉलिसी यूपी के पास है और यूपी आपके पास 25,000 हेक्टेयर का एक बड़ा लैंड बैंक केवल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास हम विकसित करने जा रहे हैं। बीडा एक नया इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहां पे होगा हमारे पास 56,000 एकड़ लैंड, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, ये कानपुर और झांसी के बीच में बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा आपको, एनसीआर में तो बहुत हो रहा है, एनसीआर के बाहर भी अब हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। बदले हुए परिवेश में आज देखो ना, इतना टूरिज्म यूपी के अंदर आ रहा है। गत वर्ष यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया था। आप सोचो, उस ताकत को सोचो। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई,
आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी निवेशकों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है, और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी उद्यमी मित्रों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि आज आपको ये अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं, तेजी के साथ अपनी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करें, अपना निवेश ससमय वहाँ पर करें और उसके बाद गवर्नमेंट की इंसेंटिव का लाभ भी लें।